बस आप नहीं आए तो समझो हम मर जाएंगे, मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। और मेरे सगे भैया के साले ने महाराज नगर घेर लिया है। मेरे भाइयों, भगवान की कृपा हुई, आज सूत जी वर्णन करने लगे कि हे ऋषियों, पत्र को लिख करके भेज दिया। पंडित जी पत्र के लिए चले, बोले समकी अरे बिटिया ने भेजो है, सुन ले सामरिया, सुन ले सामरिया। ₹101 हाँ, सी गांव से रजत पाल शशि, सी गांव से भगवान के दरबार में सम्मान करते। भगवान सर्वदा सुखी रखे। अरे सुंदर देखिए गौरी मन की छाया, आदेश पंडित जी। अरे ब्राह्मण ने आसन नहीं लगाया, और वो तो बोली के सोया मरिया, सुन ले सामरिया। ब्राह्मण देवता ने जिस समय पत्र लेकर के चले, कछु दूर तक चलते रहे, फिर दोपहर हो गया। एक बड़ा सुंदर लहराना बट का वृक्ष देखा, पीपल का, उसी के नीचे आराम करने लगे। और सतुआ लेके गए। सतुआ पहले घोर के पिए थे सतुआ, अब तो मोड़ी मोड़ को मालूम होना है सतुआ हो तो कैसे। हाँ बोले, अरे गुण गाय ले, चाय बगिया में लाए हो सो खाए ले। अरे गुण गाय ले, चाय बगिया में लाए हो सो खाए ले। राजपूत जी, अरे जाई बगिया में, अरे जाई बगिया में लाए हो सो खाए ले, जाई बगिया में लाए। ब्राह्मण देवता सोने लगे हैं। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि मेरी प्यारी का भगत रास्ते में सो गया। और उसी समय उन्होंने आदेश दिया तो योग माया ने पंडित जी को मतलब लेटे ही उठाए लो, जैसे सुसेन वेद को हनुमान जी उठाए ले गए। हाँ, आंख खुली तो कहाँ पहुंचे, द्रोणागिर पर्वत बूटी बताई थी उन्होंने, रामादल में पहुंच गए। ऐसे ही योग माया ने उठाया, पटक दिया जा करके द्वारिका में। आंखी खुली तो बोले लला आन गोते सुहाए के घुट्टी पे देखो लिखा द्वारिका। बोले भैया ये कौन सो नगर है जे? हाँ जे द्वारिका 6 है। द्वारिका 6? हाँ, हमें द्वारिका 1 में जाने जिसमें भगवान कन्हैया है। कन्हैया 6? जसोदा मैया के कन्हैया। हाँ वही तो कन्हैया 6। 6 ना है लला, और जे द्वारिका 6? एक लड़का कान लेकर तो मैं नहीं मालूम, जो पंडित है पूरब जी, हमें जला के कानपुर साइड के। हाँ मैं मालूम। और तो इनके ये मतलब है कहते हैं, और हर के इन कहते हैं 6। पंडित जी सामने चले जाओ, देखो 9 करके 9 जाइयो, 9 से 9 इतने से बिते आराम से सामने पहुंचे। सोई पंडित जी बाई धीरे पहुंच गए कहाँ, जहाँ यादवों की सभा लगी। बलराम राजा बैठे थे बने हुए। बलराम जी को उनसे पूछा कि तुम में से भगवान कन्हैया कौन सा है? बोले पुकारो कारो से बेटो उल्लंघ के लाए। उनने कहीं मोड़ी ठग गई, गंगा जी के सम बिटरिया कहते ठग गई। हाँ जाई करिया पे मरी जा रही, जब मोड़ी रोए उसी समय भगवान कन्हैया ने देखा, मुस्कुराए। पंडित जी ने उसमें देखा तो एक नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उन्हें कहा ये कोई लड़का साधारण नहीं है। ब्राह्मण समझ गए मेरे भक्त जनों,
और जकई के लियो लला पत्र कानई कानम बतलाए लो, कानई कानम पंडित ने और कानई कानम में बतलाए लो, सारी बात कह दी। बोले हम विदा करें तो तुम मतलब भैया तो जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम कहां से जाइयो। तो ब्राह्मण देवता खूब भोजन कराओ। फिर पंडित जी बोले सुनो जजमानो अब हम जा रहे हैं। और 101 रुपए का दान अमनपाल लहर से और 101 रुपए मूलचंद लहर गांव से, 101 रुपए प्रियांशु। तो वही ये सब भगवान के दरबार में सम्मान करते। जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बहुत साधुवाद है, परमात्मा ने कुछ क्या दे। अब तो भैया पंडित जी बोले कि ब्राह्मण बोले ये यादव जी हम कुंदनपुर को जाते हैं तो सभी यदुवंशी खड़े हो करे अब पंडित को विदा कराते हैं सभी। क्या बात है, जवाब दिया है। सब यादव खड़े होकर के बोले महाराज चलिए। पहुंचे दरवाजे पे, ब्राह्मण देवता कहां से के गिर गए। सो उन्होंने कही भैया अगर ये ब्राह्मण मर गया तो सभी यदुवंशियों के लिए ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए पंडित जी को कैसे विदा करो यहाँ से, अपनी सीमा में न रहे। बड़ो सुंदर घोड़ा मंगवाए दो भगवान कन्हैया ने पंडित जी को बैठा लो। अब बोले पंडित जी तुमने कब हाँ आंखें बंद करो, हमें आज सिनेमा दिखाएं। अब तो भैया पंडित जी की आंखें बंद करवाएं, 2-4 खेत तो धीरे चले रहे। तो अब तो हवा से बातें करना नहीं करे, घोड़ा उड़न नहीं करे कि अरर चरर उड़ी है रे अब स्वर्ग में पहुंचे जाए और आसमान में पंडित जी मन में रहे सब जाए। जाकर के कुंदनपुर में मतलब देखो चारों तरफ पब्लिक लगी रहे। अलोका भवानी के मंदिर के पास में रथ को रोक दो है और जा कई पंडित जी ने लला यहीं ठाणे रहो तुम। उतर रुकमणी इंतजार करें, तब तक पंडित जी पहुंच गए। लली रुकमणी बोले आए गए महाराज? बोले हाँ आए गए। को आओ। बोले लली सब कुल 250 ग्राम सौदा है, एक रथ है, 2 घोड़े हैं और अपना आए हुए। चुप्पा चली जाओ बेटा, लेकिन जाने से पहले मुझे भोजन कराए दो। एकदम बोली महाराज तुम्हें भोजन दे तो बहुत देर लग जाए। सुनो तुम्हें मैंने भोजन दिया तो देर हो जाएगी। एकदम से पंडित जी कहने लगे लली तू जा, कोई बात नहीं। बोले सासुर घर आए जाइयो महाराज। अपनी मैया के कहने लगे हम तो जा ही रहे अपनी मैया से मिले चले। मैया के पास में गए, शुद्धमती मैया से कहने करी मैया हमारा ब्याह कब हो जाए? तो उन्होंने कही लली तुम्हारा ब्याह कब हो जाए? दुल्हन कब बनने? बोले दुल्हन बन करके तुम परसों अपनी ससुराल के लिए चली जाओगी। एकदम रुकमणी कान करी अम्मा तू जा समझो मामा भाई जाए रहे हाय। हाँ रुकमणी रोन लगी। तो रोए वो कई प्रकार को होते संतोष भैया, अगर 3 प्रकार को रोए वो होते हैं। हाँ तेनों बताए दो कबू काम पर या तो रोए तो रोएबो ऐसे होते हैं 3 प्रकार को। अगर कहीं बड़े बूढ़े मतलब पता लगे ना तिनको कि हमारे बब्बा मतलब पको आम टूट गो चले गए, तो अब उनने कहा देखो उनने कही राजा सुनत ना गंगा जी के सम बब्बा चले गए ने रोई। और सवेरे ही मोटरसाइकिल में टिक लगवाई अब बैठ गई। देख ले मिर्ची आएगी और जैसे ही मिर्ची आई तो उनने कहा कहीं देखे समोसा निकल रहे गरम गरम। उन्हें कही सुनता ना
गंगा जी की सब देखो जे समोसा बिक रहे हैं कम से कम 4 समोसा तो खाई लो हुआ कहाँ बब्बा मर गए हुआ कौन तुम्हें रोटी कमाए। हाँ तो उनने 4 समोसा का खट्टी चटनी ली तो उनने कही अब पेट ना भरो तो ले दो। हाँ 2 खाए ले अब वे घरे आई अब आई घरे और घरे आई जैसे ही तैसे ही उनने मतलब रोनो चालू करो रत्ता बुआ देख ले अब का कहने के आय बब्बा चले हाय बब्बा उनने ऐसे करी अब देखो एक नाव रोई लो का कहने के बुआ तुम कितनी देर होगी आई बुआ अब बातें यूं कर रही रोई हो रही तो और जब कोई मतलब नौजवान लड़का खत्म हो जाए बहन को पता लगे मेरे भैया बहन लोगों पछाड़ खा कर गिरती हाँ भैया दे रे हाँ भैया दे रे हाँ भैया दे हाँ सो मतलब साथ अब देखिए तीसरो कैसे होते हाँ खट्टो मीठो हाँ सीटो तो अब मीठो कैसे होते हैं के लली को ब्याह हाँ अब विदा हुए ना तो मैं मानू का कहें आय मम्मी दया रे आय मम्मी अचार को डब्बा रहेगा मम्मी धीरे चलिए आय मम्मी मेरी पर्स में से 500 रुपए गिर गए आय मम्मी दया रे आय मेरा सैंडल गिर गया भैया आय मेरा हाँ तो अपन मतलब ऐसे 3 प्रकार को रोइबो होते हैं। महाराज हुआ ये सूत जी वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों जिस समय ये चली है अपनी मैया के गले से गलबैया डाल करके जिस समय रोने लगी है लड़की भक्तजनों मैया ने विदा किया कहा लली जाओ अलोका भवानी के मंदिर पर पूजा करे और लड़कियों को लेकर के चली तो भगवान कन्हैया ने देखा है तो क्या देखा कि रथ पे खड़े हैं भैया मन में विचार कर रहे हैं श्याम सुंदर कि कौन सी रुक्मणी है लड़कियां साथ में हैं। अब तो भैया मेरी रुक्मणी रे भगवान बोले मेरे नाय समझ कछुआ खड़े खड़े बनवारी रे मन में उसका गुजारे महाराज कन्हैया मन में कने बिचारे और कौन सी रुक्मणी मेरी भैया कान को करतार। अब तो बोले किने किने ले लेंगे समझ गई के बच्चे अरे हनुमान पर्वत पे पहुंचे हनुमान थोड़ा गिर पहुंचे और पल में बिगड़ पड़ी है और देख के कैसी बूटी बनाए पे जान पड़ी है मरिए रहेंगे समझ गई मेरे भाइयों आज भगवान की कृपा हुई मेरे नारायण की भगवान की कृपा से मेरे नौजवानों आज सूत जी वर्णन करते हैं कि सनकादिक ऋषियों आज रूमाल बारो हाँ तो नहीं वो कंगन बंद होते बिटिया को ब्याह होते भाई उनने आगे कर दो भगवान कन्हैया के पास में गई बोले तुम्हारे ये सिर पे क्या बंधा हुआ बोले मोर मुकुट और जब कमर में कहा है बोले बंसी बोले बजाए वो जान तो उनने कही हमने बजाई बसुरिया और चारों तरफ दुश्मन लगे एक एक बसुरिया ना पड़े हिले से तो बोले सुनिए कितने कीमत है तो बोले कुबेर घड़ा में कुपेड़ू जमो मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है और शेषन काटी महेशन चाटी ब्रह्मा ने सनकाद करी है विष्णु ने जामे क्षेत्र किए और नारद ऋषि ने देखी घड़ी है और सो मांग रही देखन को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। बोले हमारे बहुत कीमत है मेरे भक्तजनों बोले अरबों खरबों की
एकदम भगवान ने भाई रूमाल वारो हाथ पकड़ो और रुक्मणी को अपने रथ में बैठा लो चंदा लेके। हाँ और इतने बिटनिया में भाजती भई आई अम्मा अम्मा वो करिया करिया आओ जिज्जी को लेगो करिया करिया आओ रुकुम बिपिन से जीजा कहें बिपिन से जीजा कहें जिज्जी को कोई और धल लेगो। हाँ बे अपने सारे से जीजा कहें और बे जिज्जी को कोई दूसरो लेगो। अब बे भजे भगवान कन्हैया को मारने के लिए तो भगवान कन्हैया ने प्रथम जाकर के ऐसा सैलाव फैलाया। मेरी भक्तजनों भगवान की कृपा से कृपामयी उसकी दयामयी कि उसने जितने भी पब्लिक थी उनका संहार कर दिया और अपने साले रुकम के लिए बांध दिया है रथ में। और जब बांध लो तब तक बलराम आएंगे। बलराम जी एकदम भगवान बोले भैया आए रहे रुकमणी अब हम कैसे बचे भैया से का कहें। तो रुकमणी कहने लगी बड़े भैया को चरणों में हम पैर छू रहे हैं नमन कर रहे हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं आए हमने बुलाए हैं। हमारो भैया हमारा भाई अपने साले के साथ में विवाह करना चाहता था लेकिन ये मुझे बात मंजूर नहीं थी। मैंने इन्हें दिल से पति माना है। एकदम बोले लला जो पीछे को है तो बोले जे साला है उन्हें साले के साथ ऐसा रिश्ता छोड़ दो चांद घुटवाई। हाँ सतिया बात कालो मुंह करो गदा बैठा दो। तो रुकमणी बोली अब राजा हमारे भैया को मतलब बकस दो सुनो। अरे बकसौना भैया के प्राण पिया अरे लाज तुम्हारे हाथ में। बकसौना भैया के प्राण राजा अरे अब लाज तुम्हारे हाथ में। अरे कहीं सुनिया मैं भय में आए परिचित महाराज जब लला को ब्याह हो तो दावत पहले कहाँ जाते हैं नंसार में। तो उनने कही तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारे भैया को अगर तुम अपने शत्रु से संहार कर दोगे तो हमारा बात पर कैसे है मेरो बात धरो बिलकाई राजा अब राजा तुम्हारे हाथ में। बकसौना भैया के प्राण पिया अब लाज तुम्हारे हाथ में। और जब हम लोग सुनो अरे जब आवे वो कार्तिक को महीना कार्तिक को महीना है ना कार्तिक को अरे मेरी द्यूजा धरी बिलखाई पिया लाज तुम्हारे हाथ में मेरी। अरे जब आवे गो सावन को महीना और अरे मेरी राखी धरी बिलखाई पिया लाज तुम्हारे हाथ में। सब लोग बोलो अरे बकसौना भैया के प्राण पिया अब लाज तुम्हारे हाथ में। जवाब दिया महाराज मेरे भैया को नहीं। मेरी भक्तजनों सूत जी वर्णन करते हैं कि ऋषियों अपने भैया को छुड़वा दिया। रुक्मणी ने आई भगवान को ब्याह होने करो लड़कियां गारी दे करी गारी माताओं बहनों। हाँ देखिए अब भगवान की दो में फूलन की माला ले आओ पन्नी में से। ए सेवादार कापी लिखने वाले सेवादार दो फूलन की माला दे दो जाने से। अब लड़कियां बोली इस मोर मुकदला